नमस्कार, मैं शब्बीर हक द संवाद के लिए आज हम विमर्श परामर्श कार्यक्रम में बात करेंगे डॉक्टर एस.के. सिंह, जो शहर के जाने माने प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, जो 32 साल से अररिया में सेवा दे रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप इतने सालों से अररिया में हैं, 32 साल हो गए आपको, तो 32 साल में अररिया कितना बदला है हेल्थ के प्रिकॉशन के मामले में? अररिया में बदलाव तो बहुत ज़्यादा हो गया है 32 साल में जी। लोग इलाज के प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं पहले के तुलना में। उसमें आप लोगों का योगदान ज़्यादा रहा होगा लोगों को अवेयर करने के लिए। जो भी रहे डॉक्टर, अवेयरनेस तो आता है समय के साथ जी। मतलब पब्लिक लोग में भी जो शिक्षा बढ़ी है तो लोग जागरूक हुए हैं। आप लोगों की तरफ से तो अवेयरनेस का मामला होता होगा, पेशेंट आते हैं उनको समझाते हो तो अवेयरनेस का ही प्रोग्राम होगा। हाँ ठीक है। सब ब्लड प्रेशर की बीमारी कोविड में की वजह से बढ़ गई है, अगर हाँ तो उसका क्या निदान है? नहीं, कोविड की वजह से ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं बढ़ी है। जी जी। कोविड का ब्लड प्रेशर से कोई खास संबंध नहीं है। अच्छा। हार्ट डिजीज, अगर हार्ट अफेक्टेड हो गया कोविड से जी जी किसी रेयर केस में, सीरियस केस में, बहुत रेयर है, जी। तभी प्रेशर का कोई मामला हो सकता है, अदरवाइज उससे कोई कोविड से उसका कोई रिलेशन नहीं है। मतलब इस काल में प्रेशर का पेशेंट नहीं बढ़ा। नहीं। डिप्रेशन वगैरह का कुछ मामला आया होगा इस काल में? हाँ, डिप्रेशन का मामला तो नींद की आता कमी है। वगैरह। हाँ, वो सब तो आता रहता है। लेकिन कोविड काल में आप लोगों ने पेशेंट को कैसे हैंडल किया इतना रिस्क लेकर के? बस सावधानी बरत करके, मास्क लगा के, सैनिटाइजर का यूज़ करके और सोशल डिस्टेंसिंग जहाँ तक संभव मेंटेन करके। सर ब्लड प्रेशर की वजह से लोगों में नींद में की कमी हो जाती है। ब्लड प्रेशर की वजह से नींद में कमी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। जी जी। उसको कैसे मेंटेन करेंगे? नींद की दवा दे के भी उसको इलाज किया जा सकता है। और पेशेंट अगर स्वयं उसके लिए कुछ एक्सरसाइज करें, योगा करें, खुद के मन को शांत रखने का तरीका सीखें, उससे भी हो सकता है। बिना नींद का दवा खाए भी हो सकता है। अपने एरिया में किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा है, किस टाइप की बीमारी ज़्यादा है? बीमारी तो सभी तरह का है, यहाँ मिलता है अररिया में। ज़्यादा किस टाइप की बीमारी है? पेट की बीमारी ज़्यादा है या बीपी से रिलेटेड ज़्यादा है? नहीं, वैसे अगर टोटल में देखा जाएगा तो पेट की बीमारी सबसे ज़्यादा पेट की बीमारी ज़्यादा है। उसकी वजह बीपी के केस उतना तो नहीं होता कम है। पेट का तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जी जी। हर आदमी को कुछ ना कुछ पेट का प्रॉब्लम रहता है। तो पेट का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होने की वजह सर? यहाँ का खान पान उसका वजह है। खान पान रहन सहन। यहाँ लोग मटन, चिकन ये सब ज़्यादा खाते हैं, तेल मसाला ज़्यादा खाते हैं। जी। उसके लिए क्या परहेज आप बताएंगे? यहाँ की बहुत बड़ी कम्युनिटी है जिसको बिना मटन का काम ही नहीं चलता है एक दिन भी। अच्छा अच्छा। पेट की समस्या तो होगी ही। तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन करना है उन लोगों को ताकि समस्या कम हो? हाँ, तो वही सब चीज़ नहीं खाएं जो पचाने में दिक्कत है। मीट मसाला, भूंजा हुआ, तला हुआ चीज़ सब नहीं खाएं। सब कम खाना है। ब्लड शुगर भी आजकल सर ज़्यादा हो रहा है पहले के बनिस्बत? हाँ, पहले के बनिस्बत ज़्यादा डिटेक्ट हो रहा है। पहले होता भी होगा, हो सकता है डिटेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ज़्यादा केस डिटेक्ट हो रहा है। और बच्चों में भी अब शुगर डिटेक्ट होने लगा है। और बहुत लोगों को देखा जाता है जैसे फैमिली बैकग्राउंड में उनको माँ को या पिताजी को शुगर रहा है और अभी उनके बच्चों को भी नहीं हो पाया है, नहीं हुआ है, लेकिन उनको क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए कि आगे भी नहीं हो उनको? ये प्रिकॉशन यही ले सकते हैं कि मीठा चीज़ ना खाएं, वो मीठा चीज़ से परहेज करें। तो अपना वजन जो है सही रखें, ओवरवेट ना हो। जी जी। नियमित एक्सरसाइज करें। ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं कि जो माँ बाप को है बच्चे को आएगा ही? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है? कुछ परसेंटेज में आ जाता है, सब में नहीं है। अच्छा अच्छा। अच्छा, सीमांचल में अभी जो गैस का जो बारे में बात हुई कि गैस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पेट के लेके हो रहा है, तो उसका जो मेडिसिन पीपीआई जो भी चलता है, तो क्या लंबे समय तक उसको ले सकते हैं या उसका कोई साइड इफेक्ट वगैरह भी है? साइड इफेक्ट तो हर दवा का होता है, जी। लेकिन पीपीआई फिर भी काफ़ी सेफ है, उसको लंबे समय तक भी लिया जा सकता है। लंबे समय तक अपने से ले सकते हैं? खान पान में कंट्रोल करके अगर गैस की समस्या को दूर कर लेते हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं रह जाएगी। खान पान नहीं, अपने मन से तो नहीं लेना चाहिए ना। जी जी जी। डॉक्टर की निगरानी में तो रहना ही चाहिए। जी जी। खान पान कंट्रोल करने से गैस का प्रॉब्लम दूर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है।
उसमें क्या साग सब्जी वगैरह ज़्यादा खाएं या कुछ? नहीं, वही तला हुआ चीज़, भुंजा हुआ चीज़ नहीं खाए। अच्छा अच्छा। मीट वगैरह, चिकन हो चाहे मटन हो, वो सब कम से कम खाएं। सब कम खाए। एंटीबायोटिक्स, सादा भोजन जी करे तो फिर गैस की समस्या उतना नहीं रह जाएगा। फल वगैरह का इस्तेमाल वगैरह हाँ, ज़्यादा फल करें। का इस्तेमाल करें, हरा सब्जी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स का यूज़ आजकल देख रहे हैं कि डे टू डे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लोग सेल्फ मेडिकेशन भी करते हैं, मेडिसिन की दुकान से या कहीं से अपने से ले रहे हैं। उसका क्या दुष्प्रभाव है, उसके बारे में कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। अपने से ले रहे हैं और हर गली मोहल्ले में क्वैक भरे हुए हैं जो जी कि हायर एंटीबायोटिक लिख दे रहे हैं छोटी छोटी बीमारी के लिए। जी जी। उससे पेशेंट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है उस एंटीबायोटिक के अच्छा खिलाफ। उसका यूज़ गलत होने से, इस तरह से रेजिस्टेंस डेवलप हो जाने से फिर वो दवा काम नहीं करता है। शरीर पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है? शरीर पर तो हर एंटीबायोटिक का अलग अलग दुष्प्रभाव है, कोई भी सेफ तो नहीं है। नहीं, ज़्यादा अगर ले रहे हैं, हर सर्दी हो गया, खांसी हो गया, कुछ बोल के ले लिए, फिर कोई भी टाइफाइड, लोग तुरंत सेल्फ मेडिकेशन कर ले रहे हैं, तो उसका दुष्प्रभाव शरीर पर? वो एंटीबायोटिक पर डिपेंड करेगा। अच्छा। किसी एंटीबायोटिक से लूज मोशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, वो लंबे समय तक रह जाता है। सब एंटीबायोटिक का अलग अलग दुष्प्रभाव है। जी, दुष्प्रभाव। अच्छा, एंटीबायोटिक्स का जो एक डोज होता है, सबसे बड़ा उसका एडवर्स इफेक्ट यही है जी, कि कल को उसको साधारण सर्दी खांसी में भी वो दवा काम नहीं करेगा। अच्छा, उसको उससे हायर में जाना पड़ेगा, महंगी दवा के लिए जाना पड़ेगा। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव ये है। तो पेशेंट जो आता है सर, उसको तो आप लोग ये सब चीज़ समझाते होंगे कि जो दवा के आज हम एक लिवोफ्लोक्सासिन में ठीक हो जा रहा है, कल उस आदमी को मोक्सीफ्लोक्सासिन से भी सही नहीं हो पा सुने कि रहा, नहीं सुने, उसका कोई गारंटी नहीं है। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव वही है। अच्छा, एंटीबायोटिक का डोज अगर पूरा नहीं लेते हैं, जैसे 7 दिन का कोई डोज दिखाया, 14 दिन का दिखाया, वो 2 दिन 4 दिन खा के उनको ऐसा एहसास हुआ कि सही हो गए, वो छोड़ देते हैं, उससे क्या उनको परेशानी? उससे जो उसका बीमारी है, उसका जो रोग का कीटाणु होता है वो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता कर लेता है। अच्छा अच्छा। वो एंटीबायोटिक फिर उस पर कारगर नहीं होता है। अच्छा, यानी उसको डोज पूरा हर हाल में पूरा करना होना ही चाहिए, तभी वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। आजकल एक चीज़ और देखने में आया है कि आजकल जो टेस्ट हो रहा है या जो भी पेशेंट आ रहा है, उसको मैक्सिमम लोगों को टाइफाइड का प्रॉब्लम मतलब टेस्ट में आ रहा है। ऐसा क्या चीज़ हुआ कि एक बैग इस एरिया में टाइफाइड बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम लोगों को देख रहे हैं कि टाइफाइड टाइफाइड यहाँ बहुत पॉजिटिव निकलता है, हर लोग रिपोर्ट भी लेके आते हैं। जी जी जी। तो उसका की वजह क्या है? कि टाइफाइड वाटर बोर्न डिजीज है। फिल्टर पानी अगर लोग नहीं पीता है जी, तो टाइफाइड बढ़ेगा, बढ़ने की संभावना है ही। तो पहले से सजग लोग ज़्यादा हुआ है, फिर भी टाइफाइड बढ़ रहा है, ये कोरिलेटेड दोनों से? अब कुछ तो रिपोर्ट पर भी यहाँ पर डाउट पक्का नहीं कह सकता है। वही पेशेंट का रिपोर्ट दूसरी जगह कराते हैं तो नेगेटिव आ जाता है। जी जी। एक तो ये फैक्टर है जी। अब सब लोग अपना हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं, सबके घर में शुद्ध पानी की व्यवस्था है कि नहीं। यानी पहले से तो लेकिन डेवलप हुआ है लोग। हाँ, लेकिन देहात में तो कहीं फिल्टर है नहीं। हाँ, देहात में फिर भी पानी जा रहा है, पहले से मतलब उतना ज़्यादा लोग नहीं। बाजार में अब पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, सिंघाड़ा खा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो होगा ही। हाँ, तो यही कारण है। एक रिपोर्ट का भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। दूसरा, घर में फिल्टर का पानी पी रहे हैं, लेकिन बाहर में आपको सिंघाड़ा जो ला के दिया जो लड़का वेटर, जी जी, वो क्या पी रहा खा रहा है, उसके हाथ में क्या लगा हुआ है। सही बात। प्लेट साफ है कि नहीं है, प्लेट साफ है कि नहीं है। वहाँ पानी भी पी रहे हैं, आप कौन सा पानी पी रहे हैं। साफ सफाई का मतलब ध्यान का बहुत कमी है। एक परेशानी और भी है सर, अपने वर्म की का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसका भी वजह क्या है सर? वर्म का वजह, सबसे बड़ा वजह है ओपन डिफिकेशन। अच्छा। खुले में शौच जाने से। अच्छा अच्छा। खुले में शौच जाने से शौच पर मक्खी बैठती है, मक्खी फिर लोगों के खाना पर बैठता है। जी जी। तो उसके पैर से जो है ना, लाखों की संख्या में ओवम जो है वर्म का चला जाता है खाने पे आके। हाँ, और वर्म पूरा। तो सबसे बड़ा हम लोग का जो गंगा का एरिया है या और नदी का एरिया, इधर ज़्यादा पाया जाता है, उत्तर बिहार में। जहाँ भी खुले में शौच ज़्यादा है वहाँ वर्म का प्रॉब्लम होगा। अच्छा, काफ़ी दिन से कोई नया एंटीबायोटिक सर मार्केट में नहीं आया है,
उसके वजह से इलाज में कोई तरह की परेशानी हो रही है, ज़्यादा एंटीबायोटिक लिखना पड़ रहा है या डबल डोज? नहीं वैसा कुछ तो नहीं है, एंटीबायोटिक तो निकलता ही रहता है कुछ ना कुछ। नया एंटीबायोटिक्स इधर कुछ आया है? एंटीबायोटिक बनता ही रहता है, अररिया के लेवल पर उसकी ज़रूरत है कि नहीं? हायर इंस्टीट्यूट में तो जी जी नए नए एंटीबायोटिक का यूज़ हो ही रहा है। अच्छा, अपने एरिया के नौजवान आजकल नशे के लत का शिकार हो गए हैं। बहुत जगह देख रहे हैं कि नौजवान लोग नशे की लत का शिकार, तो उसके वजह से उनको सेक्स प्रॉब्लम या और पारिवारिक जीवन में किसी तरह का प्रॉब्लम भी आ रहा है। जो नशे का शिकार हो गया है उसके लिए तो सारी ज़िंदगी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जी जी, पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, सब प्रॉब्लम नहीं होगा। सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ, सेक्स का प्रॉब्लम भी उसमें होगा, सेक्स घट जाएगा। जी, और ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं इलाज कराने के लिए कि इसको ड्रग की लत लग गई है, दवाई लेता है या बहुत तरह का कफ सिरप पीता है। बहुत से नौजवान हैं, पहले हम लोग सोचते थे कि जो पंजाब दिल्ली से आ रहे हैं वही हैं, यहाँ भी वही अब लोकल में भी बहुत सारे, बहुत ज़्यादा है। उसका कुछ ऐसा मेडिसिन है जो उसको छुड़ाया जा सके उस लत को? या उसको एडमिट होकर के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती होना पड़ेगा। सिर्फ दवा खा के घर में थोड़ा डिफ़िकल्ट है। हर दवा का एंटीडोट आता है जी, लेकिन कायदे से होना चाहिए कि उसे नशा मुक्ति केंद्र में जा करके वहाँ परामर्श लेना चाहिए कि उसको एडमिट होना है या क्या होना है। उसको नशा छुड़ाना इतना आसान काम नहीं है कि कोई दवा दे दी अब कल से नशा नहीं करेगा। जैसे भागती दौड़ती अभी ज़िंदगी में इंसान को मतलब किस एज के बाद अपना चेकअप फर्दर बराबर करवाते रहना चाहिए, या आपसे लोगों से संपर्क में आकर के, ताकि किसी तरह को प्रॉब्लम नहीं? 40 साल के बाद हर साल चेकअप करा लेना ज़्यादा अच्छा है। 40 के बाद? और खान कम से कम ब्लड और शुगर और प्रेशर तो रेगुलर साल में 2-4 बार जांच करा ही देना चाहिए 40 के बाद वाले को। 40 के बाद और साल में एक बार होल बॉडी चेकअप भी करा लें तो अच्छा जी। और इस कोई ऐसी बीमारी जो इस एरिया में हो जो हम आपसे पूछ नहीं पाए, जो आपकी नज़र में जिस पर कुछ प्रकाश डालना चाहें? बीमारी तो सब कॉमन बीमारी ही है जो सब जगह है। आपकी नज़र में ऐसा, चूँकि केस आपके पास ज़्यादा आता है तो आपको जानकारी ज़्यादा कि कौन सा ऐसा केस जो हमारे एरिया में है और उस पर हम कुछ आप प्रकाश डालना चाहें? नहीं, वैसा कोई स्पेसिफिक केस नहीं है, हर तरह के केस आता है। और यहाँ के लोगों से आपको सब दिन हेल्प भी मिलता रहा होगा? लोगों का मतलब कैसा ये स्थिति रहा है, डॉक्टर्स के प्रति कैसा? नहीं, हमको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिला है। हमको तो कोई ग्रीवांस नहीं है यहाँ की जनता से। जी जी, यहाँ की जनता बहुत अच्छी है, अच्छे पेशेंट हैं और अच्छे आदमी हैं, इंसान है तो जी जी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने तरफ से कोई सुझाव हमारे दर्शकों को देना चाहें, किस टाइप से रहना है, क्या है नहीं, इस पर कुछ जो भी आप बोलना चाहें सर? लोग साफ़ सफाई मेंटेन करें, नियमित एक्सरसाइज करें, खान पान सादा भोजन करें। जी, सादा भोजन, पौष्टिक भोजन करें, सादा करें, मीट मसाला पर कम ध्यान दें और क्या, एक्सरसाइज करें, योगा करें, अपना हेल्थी रहें सब। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर SK सिंह, सर के जाने माने चिकित्सक, उनसे हम बात कर रहे थे। दर्शकों, हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये हमें आप नोटिफिकेशन में जाके बताएंगे। हमारे चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाके उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, या फेसबुक में भी हमारा उसको भी लाइक कर सकते हैं आप। आपका हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है ज़रूर आप कमेंट में बताएं। हम आपके कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। आपके कमेंट के बाद इस प्रोग्राम को और अच्छे से अच्छा बनाने की हम कोशिश करेंगे। शुक्रिया।